कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम सब एक ऐसी राह पर चले जा रहे हैं जो शायद हमारी है ही नहीं? आज हम बात करेंगे उन अनदेखे जालों की जो हमारे करियर से लेकर हमारे रिश्तों तक हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालते हैं। तो चलिए इस मॉडर्न ट्रैप की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। कितना गहरा आइडिया है ना। और यही आइडिया आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। देखिए, हमारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि हम खुद को क्या समझते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि हमें क्या लगता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और इसी बाहरी इमेज को बनाए रखने की कोशिश में हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल जाता है। आज हम जिस तरह से काम करते हैं, हमें लगता है ये तो हमेशा से ऐसा ही था, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन सच तो ये है कि काम करने का ये मॉडर्न तरीका कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये तो एक ऐसा सिस्टम है जो लगभग 300 साल पुराना है, जिसे एक खास मकसद के लिए, एक तरह की जबरदस्त मजदूरी के तौर पर बनाया गया था। चलिए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम बना कैसे। इसकी शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, जब फैक्ट्रियों के लिए एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ी। फिर आया स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, जिसे ऐसे कर्मचारी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया जो एक ही ढर्रे पर सोचें और काम करें। इसके बाद आया सबसे अच्छी नौकरी का नशा, जो एक तरह का लालच था ताकि सबसे टैलेंटेड लोग भी इसी सिस्टम में बने रहें। और आखिर में आया लोन का जाल, जिसने घर, गाड़ी जैसी ज़रूरतों के बहाने लोगों को हमेशा के लिए नौकरी से बांध दिया। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये सब वाकई एक जाल है, तो हम सब इसमें इतनी खुशी खुशी हिस्सा क्यों लेते हैं? आखिर हम इस सिस्टम के अंदर इतनी मेहनत करते क्यों हैं? चलिए अब समझते हैं उन 3 असली वजहों को, उन साइकोलॉजिकल वजहों को जो इस सिस्टम के अंदर हमारी इच्छाओं को, हमारे एम्बिशंस को चलाती हैं। तो इसके पीछे ना 3 बड़ी वजह हैं। पहली बात, हम चाहते हैं कि समाज हमें खास नज़र से देखे, कि हम कामयाब हैं, हमारी इज्जत है। दूसरी वजह यह है कि हमारे अंदर ना एक नेचुरल इच्छा होती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, चीज़ों को बेहतर बनाने की। इससे हमें एक अचीवमेंट वाली फीलिंग मिलती है। और तीसरी और शायद सबसे ज़रूरी वजह, हम ये पक्का करना चाहते हैं कि हमारी मेहनत बेकार ना जाए, उसका कोई मतलब निकले, कोई नतीजा हो। इस बात को समझने के लिए सबसे अच्छा, सबसे इमोशनल एग्जाम्पल है माँ बाप और बच्चों का रिश्ता। सोचिए, जब माँ बाप देखते हैं कि उनका बच्चा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तो उन्हें लगता है कि बस उनका काम पूरा हो गया, उनकी सालों की मेहनत सफल हो गई। ये हमारी सबसे गहरी इंसानी ज़रूरत को दिखाता है कि हमारी कोशिशों का कोई ठोस, कोई मतलब वाला नतीजा निकलना ही चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो 300 साल पुराना सिस्टम है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? चलिए एक ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं जहां शायद काम करना जरूरी ही ना हो। सोचकर देखें, एक ऐसी दुनिया जहां किसी को भी अपना पेट भरने के लिए काम करने की जरूरत ही ना पड़े। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी स्कीम्स और बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी दौलत बना सकती है कि ये मुमकिन हो जाए। तब लोग सैलरी के लिए नहीं, बल्कि अपने पैशन और मकसद के लिए काम करेंगे। और ये फ्यूचर कोई सपना नहीं है। अंदाजा है कि टेस्ला जैसी एक अकेली कंपनी की वैल्यू $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। मतलब इतनी दौलत पैदा करने की क्षमता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को बदला जा सकता है और इस तरह के फ्यूचर को हकीकत बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार ट्विस्ट है। ओपन एआई की एक स्टडी में जब लोगों को बिना किसी शर्त के पैसे दिए गए, तो पता चला कि उन्होंने काम करना तो कम कर दिया, लेकिन उस खाली समय में उन्होंने कोई नई स्किल सीखने के बजाय सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त बिताया। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हुई है। तो ये दिखाता है कि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए सिर्फ पैसा और खाली समय ही काफ़ी नहीं है। तो अगर पैसा और काम ही सब कुछ नहीं है, तो फिर क्या है? शायद इसका जवाब हमारी पर्सनल लाइफ में है, हमारे रिश्तों में। चलिए अब इस बड़े सामाजिक सिस्टम से निकलकर अपने सबसे करीबी रिश्तों को देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी वही नियम काम करते हैं। रिश्तों की कामयाबी को ना इस मैट्रिक्स से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, एक मजबूत रिश्ते के लिए सिर्फ एक साथ ज़्यादा समय बिताना काफ़ी नहीं होता। सबसे ज़रूरी है कि आपके अनुभव एक जैसे हों। मतलब आप दोनों उस समय को एक ही तरह से महसूस करें, उसे एंजॉय करें। जब ऐसा होता है, तभी एक रॉकस्टार रिश्ता बनता है। रिश्तों में प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो इस नाराज़गी के जोन में आ जाते हैं। ये तब होता है जब एक इंसान को बार बार ऐसी चीज़ के लिए हाँ बोलना पड़ता है जिसके लिए वो असल में ना बोलना चाहता है। होता ये है कि एक इंसान सुनना बंद कर देता है तो दूसरा बोलना ही बंद कर देता है,
और बस धीरे धीरे यही नाराजगी रिश्ते को खोखला कर देती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल सवाल खड़ा होता है। अगर किसी रिश्ते में एक इंसान तो खुश नहीं है, लेकिन दूसरा खुश है, तो क्या उस दुखी इंसान का उस रिश्ते को छोड़कर जाना स्वार्थ कहलाएगा? चलिए, इसी आखिरी पहेली को सुलझाते हैं। ये सिर्फ सही या गलत की बात नहीं है, बल्कि ये बात है खुद को बचाने की, अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी की। हमें ना स्वार्थ या सेल्फिशनेस शब्द को दोबारा समझने की जरूरत है। सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं कि आपको दूसरों की परवाह नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी ज़रूरतों को पहले रखना और उसके लिए गिल्टी महसूस ना करना। बस शर्त यह है कि इससे किसी और का नुकसान ना हो। ये एक तरह से सेल्फ केयर का सबसे ज़रूरी काम है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आत्मसम्मान का यानी सेल्फ रिस्पेक्ट का असली दुश्मन ईगो यानी अहंकार है। ईगो वो बाहरी दिखावा है कि आप कौन हैं, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर की ईमानदारी है। ये उन वादों को निभाने के बारे में है जो आपने खुद से किए हैं। अब इसी बात को वापस रिश्तों से जोड़कर देखते हैं। एक रिश्ते में सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने का मतलब है उस वादे को निभाना जो आपने खुद से किया है कि आप अपनी ज़रूरतों को लेकर हमेशा ईमानदार रहेंगे। यही एक हेल्दी रिश्ते की नींव है। आखिर में ये सारी बातें एक ही सवाल पर आके रुक जाती हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने काम में, अपने रिश्तों में, क्या वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं या सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है? इस एक सवाल का जवाब जिंदगी की दिशा बदल सकता है।